नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज भी मार्केट में बहुत तेज़ सेलिंग देखने को मिली हमको। काफ़ी ज़्यादा मार्केट आज भी टूटी और ये कंटिन्यू जब तक ये वॉर की कंडीशन सही नहीं होंगी, मार्केट में इसी तरीके से फॉल देखने को मिलेगा। इंडिया विक्स काफ़ी बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये मूव और बड़े-बड़े आ रहे हैं। मार्केट एक बड़ी रेंज बना रही है। ये इंडिया विक्स एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट ये बड़ी रेंज बना रही है, मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा है, प्रीमियम बहुत चढ़े हुए हैं। डेली मैं अपने वीडियोज़ में यही बोलता हूँ कि कम ट्रेड करिए जब तक कि बहुत क्लियर कंडीशन ना मिले या फिर बहुत छोटे स्टॉप लॉस पर ट्रेड ना मिले, तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं अपने एनालिसिस की बात करूँ जो कि मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल मैंने ये आपको लेवल्स बताए थे और मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन एग्ज़ैक्टली इसी लेवल के नीचे हुई है। एग्ज़ैक्टली इसी लेवल के नीचे हुई और फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारा मॉर्निंग का पहला ट्रेड बना था। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, अभी आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं आती है, बहुत ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, तो उस कंडीशन में पहले आधा घंटे, 1 घंटे आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब मार्केट आपकी कंडीशंस पे आए, थोड़ा-सा उसका कोई डायरेक्शन क्लियर हो, तब आपको वहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। आजकल का ड्रॉबैक ये हो रहा है कि मार्केट 150-200 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हुई जा रही है और उसके बाद फिर कुछ टाइम तक कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। रीज़न ये है कि प्रीमियम कुछ अलग तरीके से मूव कर चुके होते हैं। उसके बाद कब एक अगली कैंडल बहुत तेज़ी से आपको ट्रैप करके आपके अगेंस्ट में जा सकती है, तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा हाई है, वॉर कंटिन्यू सॉल्व होने का कहीं पे कोई कंडीशन दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से और ग्लोबली जो ये सेंटिमेंट्स हैं, ये पैनिक हो रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट गैप डाउन खुलती जाती है, फिर एक ही डायरेक्शन में गिरती चली जाती है। जैसे कि आज भी मार्केट में एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिला। तो एक ट्रेड यहाँ पर था, लेकिन अगर आप पुराने ट्रेडर हो, मैच्योर ट्रेडर हो, तो उसके लिए ये ट्रेड था। एक नया ट्रेडर अगर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और उसके पास ये कोई लेवल्स नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर तुक्का एक मार सकता है कि भाई यहाँ पर एक ये सेलिंग कैंडल बनी और मैंने ये ट्रेड लिया और फिर मैं इस जगह पर एग्ज़िट कर गया। क्योंकि उसके पीछे उसका कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई उसकी इंटेंशन ही नहीं क्लियर होगी कि यहाँ पर मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। सिर्फ़ आपने एक कैंडल देखी और आपने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर लिया और आपने प्रॉफ़िट बुक कर लिया। लेकिन इस तरीके के जो प्रॉफ़िट आएँगे, ये बहुत ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेंगे। मैंने अपनी कम्युनिटी पर एक ये ट्रेड शेयर किया था, सबसे बढ़िया कंडीशन पे ट्रेड बना था। रीज़न ये था कि ये एक बेयरिश पैटर्न बन रहा था जिसमें मार्केट पहली बार आती है, फिर ये गई, फिर आई, फिर ये रिजेक्शन लेकर और ये फिर आई। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बहुत से लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया था और मैं मॉर्निंग में बोल रहा था कि जब तक क्योंकि 23,300 पे बड़ी मात्रा में चेंज ओआई भी था पुट साइड और 23,300 पे ओपन इंटरेस्ट भी पुट साइड ज़्यादा था। तो ये वन गो में नहीं निकालेगी। हाँ, अब अगर मार्केट यहीं पर टाइम बिताती और फिर निकालती तो एक बड़ा मूव आता फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये थी कि मार्केट एक बार जाए 280 तक रिटेस्ट करे और फिर सेकंड गो में जाएगी तब फिर आपको यहाँ पर एक डायरेक्शनल मूव देखने को अच्छा मिलता। तो इस जगह पे मैंने एक क्लियर कट ट्रेड दिया था, बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस था और उसके अगेंस्ट में जो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बना है, वो काफ़ी बढ़िया ही हमको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट इस ट्रेड में 3.45 एक्स का रिस्क रिवॉर्ड था। और ये यहाँ पर चार्ट पर देखने में भले ही छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम का मूवमेंट बहुत बढ़िया हुआ था और यहाँ पर मैंने एग्ज़ैक्टली यही लेवल दिया था और यहीं तक मार्केट जाकर और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में चली गई। ये लेवल देने का सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये था कि मार्केट इस फ्लो में जब जाएगी, इस फ्लो में जाएगी तो जो वो रिजेक्शन लेगी, ये जो बड़ा मूविंग एवरेज मेरा है, एटलीस्ट इसके पास जाएगी और उसके बाद रिजेक्शन लेगी। तो ये रीज़न था जिसकी वज़ह से मैंने एग्ज़ैक्टली पिन पॉइंट यहाँ पर आपको एक एनालिसिस करके दिया अपनी कम्युनिटी पर और वहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया मूवमेंट आया। फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर नीचे निकल रही थी तो मैंने इस मना किया कि वन गो में यहाँ पर आप ना जाइएगा। रीज़न ये है कि एक बार मार्केट रिटेस्ट करे उसके बाद जाइएगा कि खाली आप इसका ब्रेकडाउन देख लो और उसके बाद आप अगर ट्रेड में जा रहे हो तो ठीक है, किसी एक दिन आपका प्रॉफिट बन जाएगा। रीज़न ये है कि आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बेयरिश सेंटीमेंट बहुत हाई है, तो नीचे के ब्रेकडाउन होने पर बड़े मूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये आपकी हैबिट बन जाएगा तो जब ये वॉर कंडीशंस खत्म होंगी तब भी आप ऐसे ही ट्रेडिंग करोगे और उस टाइम पे ये आपको एक बड़े लॉस देगी मार्केट। ठीक है? तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर मना किया और मैंने क्लियरली बोला था कि जब तक मार्केट 23,320 से 23,280 के बीच में है तो वहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगा। उसकी ड्यूरेशन में मार्केट एक रिटेस्ट करे और फिर नीचे जाए तो आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। रीज़न ये है रिटेस्ट करने के बाद जब मार्केट नीचे जाती है, तो जो भी चेंज ओआई होता है या ओपन इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर लोगों के इमीडिएट स्टॉप लॉस लग चुके होते हैं और फिर उस डायरेक्शन में हमको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। फर्स्ट गो में अगर ये जा रही है तो ना जाइए। रीज़न ये है कि 23,300 पे बड़ी मात्रा में चेंज ओआई था पुट साइड का और ओपन इंटरेस्ट था पुट साइड का, जिस वजह से मैंने मना किया और उसके बाद ये देखिए ये एक कैंडल बनी 12-25 की और इस कैंडल ने रिटेस्ट किया और इसके बाद अब ये कैंडल गिरते हुए ही इसने जाके क्लोज़ ही 268 पे कर दिया, वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ मार्केट जो ट्रैप करती है वो साइकोलॉजिकल लेवल से या राउंड नंबर से 100 के 20 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट नीचे निफ्टी कई बार लोगों को ट्रैप करके और फिर टर्न कर जाता है। तो इस वजह से ये सारी एक लंबे सा टाइम का एनालिसिस है और वही मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। और उसके बाद देखिए इसके बाद फिर ये देखिए वन गो में मूव। अब अगर आप छोड़ दीजिए इसके आगे का मूव कि अ, ये मूव फिर ये गया, यहाँ गया, इसको छोड़ दीजिए। मैं खाली कह रहा हूँ अगर आप यहाँ से यहाँ तक का भी मूवमेंट देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला भी था कि 23,210 से 23,190 के बीच में या 180 के बीच में आपको एग्ज़िट कर लेना, ये अगला लेवल है। मैंने अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया था और उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट एग्ज़ैक्टली उसी जगह पे आकर और ये निकलती। तो अब ऐसा नहीं है कि ये मार्केट आकर मुझको बताती है, ये आप जब एक लंबा समय स्टॉक मार्केट को देते हो, सीखते हो, समझते हो, तब यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये लेवल मैंने क्यों दिया था? रीज़न ये है कि आजकल मार्केट एक बड़ी रेंज बना रही है, तो जो कि एक एवरेज रेंज आजकल निफ्टी की हो गई है, वो हो गई है 300 की। तो अगर मैं यहाँ के हाई से मार्क करता हूँ, आज की जो मार्केट का हाई था, यहाँ से अगर मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ तो 299
320 ये लेवल यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने वही 300-310 का लेवल दिया था कि मार्केट अगर इस लेवल तक जाए तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। यानी कि एग्ज़ैक्टली पीक पर आपको वो प्रॉफिट बुक करना था और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर नीचे चली गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है वो एनालिसिस जो कि मैंने यहाँ पर चार्ट बनने से पहले शेयर किया था। और उसके बाद मार्केट एग्ज़ैक्टली इसी लेवल तक गई और यहाँ से फिर ये मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। ये कितने बजे का है? 11:22 पे मैंने अपने ग्रुप पर शेयर किया था और उसके बाद बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड था। वन गो में मार्केट ये कंटिन्यू देते हुए चली गई। और यहाँ पर अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो 268 का प्रीमियम 315 का हाई बनाया था। अब अगर आपको इतना ट्रेड मिल जाता है और इस तरीके के अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में जाते हैं, 268 की एंट्री थी, 257 का स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर ये सिर्फ़ मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बोलता हूँ, ये मैं बोलता हूँ कि आप इनको समझने की कोशिश करिए कि अगर ये एनालिसिस मैं कर सकता हूँ, तो ये एनालिसिस आप भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद ही जाकर आप यहाँ पर रेगुलर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी डाउन साइड की मार्केट में भी मैंने आपको एक बुलिश ट्रेड बताया और उसपे आपको इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। ये देखिए 12 बज के 12 मिनट पे मैंने कमेंट किया कि 23,280 तक बेयरिश ना होना, मार्केट ट्रैप कर लेगी। ठीक है? और उसके बाद जब मार्केट निकलती है और वो ग्रीन कैंडल बनाने के बाद नीचे जाती है, तो फिर ये देखिए इफ यू आर इन अ ट्रेड प्रॉफिट बुक फ्रॉम 23,210 से 23,190 इस रेंज के बीच में आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है एंड एंड योर डे। मैंने एंड योर डे इसलिए क्योंकि मार्केट ने एक अपनी रेंज पूरी कर दी। अब आप यहाँ पर होप में बैठे रहोगे। अब सपोज़ करिए आपको बहुत ज़्यादा भी मार्केट नहीं आती। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का बेयरिश मूव मिस कर दिया, फिर ये मूव मिस कर दिया। अब आप यहाँ पर सोचोगे नहीं अब मार्केट और जाएगी क्यों? क्योंकि अभी आपको आइडिया ही नहीं है। अभी आपको आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पर एंटर करना चाहिए, कहाँ पर एग्ज़िट करना चाहिए और इसके बाद फिर मैंने भी अपना सिस्टम बंद कर दिया और इसके बाद फिर मैंने कोई भी पोस्ट नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मेरी जो एक रेंज है मार्केट ने वहाँ तक मैक्सिमम कर दिया है। अब अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफ़िट नहीं बनाया, तो अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं इन जगहों पे प्रॉफ़िट बनाऊँगा। मैं यहाँ पर और ओवर ट्रेडिंग करूँगा और लॉस करूँगा। ये आपको समझना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर कट था और मैं ही बोलता हूँ कि ये एक बेयरिश पैटर्न होता है और जब ये ब्रेक डाउन करता है, तो एक बढ़िया मूव हमको नीचे साइड का दिखता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पर रीज़न ये है कि ये ट्रिपल बॉटम बन चुका था। ये ट्रिपल बॉटम बन चुका था, ऐसे में मार और 3 जॉ पे बड़ी मात्रा में चेंज हुआ ही था, पुट साइड में पुट सेलिंग हो रखी थी। ओपन इंटरेस्ट 23,300 पे बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से मार्केट यहाँ पर आपको लेकर जाती 280 तक, 290 तक और उसके बाद ये ट्रैप करके और फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चली जाती। लेकिन और पीसीआर भी बहुत लो पर आ चुका था, लेकिन ये वन गो में ही अगर इस तर लेकिन ये वन गो में ही इस तरीके से चली गई, तो ऐसे मोमेंट डेली नहीं होते हैं, ठीक है? आप मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए डेली स्टॉक मार्केट में जिसको मैक्सिमम टाइम मार्केट रिपीट करती है कि अगर वो 10 बार बनते हैं, तो मार्केट 6 से 7 बार एटलीस्ट उसी कंडीशन में काम करती है। आपको एटलीस्ट इस पे ही वर्क करना है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों के पीछे ना भागिए कि आज अब मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, तो अब मार्केट आज 550 पॉइंट की रेंज बनाएगी क्योंकि मैंने किसी दिन एक कैंडल देखी थी और उस दिन मार्केट ने 550-600 पॉइंट बनाए थे। नहीं, मार्केट को एग्ज़ैक्टली कहाँ से टर्न होना है, ये किसी को भी नहीं पता होता है। एक आदमी अपनी कैलकुलेशन करता है, जब एक ट्रेडर पुराना हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, एक एनालिसिस करता है और उसके बिहाफ़ पर। इसके बाद मेरा कोई व्यू नहीं था और कल का जो मेरा एनालिसिस था, उसके हिसाब से मेरा इसके नीचे कोई भी ट्रेडिंग का व्यू नहीं था। बाकी मैं हमेशा बोलता हूँ और ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि ये मैंने कल की क्लोजिंग के हिसाब से बोला था कि इसके नीचे मेरा कोई व्यू नहीं है, अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग के आस-पास खुलती है। बाकी अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस टाइम पे हम अपना अलग एनालिसिस करेंगे क्योंकि कितने पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होगा ये हमको नहीं पता होता है। और इसीलिए जब मार्केट यहाँ पर आ गई और यहाँ पर इसने अपनी रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया, तो मैक्सिमम मेरे दिमाग में 300 पॉइंट था और इसीलिए मैंने ये ज़ोन आपको बोला था कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 2 से 3 कैंडल में डायरेक्शनल मूव हुआ था, बढ़िया प्रीमियम मूव किया था और एकदम पीक पर मैंने एग्ज़िट के लिए बोला था। तो ये सब चीज़ें मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये ग्रुप उस पर्पज़ से नहीं है कि यहाँ पर आपको मैं डेली यहाँ पर आपको टिप दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर आकर ट्रेड करो और प्रॉफिट बनाओ। मेरा यहाँ पे बिल्कुल वो पर्पज़ नहीं है। यहाँ पर मेरा पर्पज़ सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पर इस ग्रुप को इसलिए जॉइन करना चाहते हो कि मैं यहाँ पर ये आपको बता रहा हूँ और ये बहुत बढ़िया मूवमेंट कर रहा है, तो इस पे तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन भाई कितने दिन प्रॉफिट बनाओगे? सपोज़ करो कि मैं इसको 1 साल, 2 साल चलाने के बाद अपने इस ग्रुप को बंद कर दूँगा, फिर कहाँ जाओगे? आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए अगर किसी के लेवल्स इतने काम आ रहे हैं, तो मुझको यहाँ पर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये किस तरीके से एनालिसिस होता है, कैसे किया जाता है, क्या कंडीशंस पे बुलिश होते हैं, क्या कंडीशंस पे बेयरिश होते हैं। इन सब चीज़ों पे काम करिए और उसके बाद खुद से ट्रेड करने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो सब सीखने के बाद 6 महीना पेपर ट्रेडिंग करिए। उसमें चीज़ें आपको और समझ में आएँगी और क्लियर होंगी, थॉट प्रोसेस एकदम अलग हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेडिंग करिए। लेकिन अगर आप ये कहीं पर लाइव कोई आकर आपको कॉल पुट खरीदा रहा है और आप खरीद रहे हो या फिर आपने 10 ग्रुप जॉइन कर रखे हैं, वो बोल रहा है हाँ भाई बुलिश हो जाओ तो आपने कॉल बाय कर लिया, बेयरिश हो जाओ आपने पुट बाय कर लिया। इस तरीके से भाई लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे पैसा नहीं बनाओगे, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और अपनी कैपिटल भी वेस्ट कर रहे हो। तो ये आज का थोड़ा-सा एक छोटा-छोटा सा एक एनालिसिस था। तो अब हम लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट और देखते हैं कि अब मंडे मॉर्निंग को यहाँ पर मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है। मार्केट एक्सट्रीम बेयरिश है, लेकिन याद रखिए कि इस टाइम पे अगर मैं पीसीआर की बात करूँ तो पीसीआर 0.57 आ चुका है। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि एक गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रिवर्सल हमको बढ़िया-सा मंडे मॉर्निंग को दे सकती है। बाकी अल्टीमेट मैं वही बोलूँगा कि सुप्रीम मार्केट है, जो भी उसके डिसीजन होंगे आपको उसके साथ एग्री करना पड़ेगा। जितना आईवी बढ़ा हुआ है इतनी वोलेटाइल मार्केट में अगर आपको ट्रेड नहीं समझ में आ रहे, कंडीशन समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि उस दिन आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो। यहाँ पर कसम खा के नहीं आना है कि मुझको अगर 20 ट्रेडिंग सेशन है तो 20 ट्रेडिंग सेशन इंटू 3 ट्रेड यानी कि 60 ट्रेड मुझको करने हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 20 ट्रेडिंग सेशन में से आपको 10 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे हों जिसमें कोई कंडीशन समझ में ही नहीं आ रही हो। तो इसीलिए
अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट मार्केट डाउन ट्रेंड में गई है। अब डिपेंड ये करता है कि अभी तो रात के ढाई बजे तक मार्केट यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी पे किस तरीके से मूवमेंट करेगी, क्योंकि वॉर की कंडीशंस बहुत वर्स्ट होती चली जा रही हैं, जिस वजह से ये हमको और पैनिक दिख रहा है। और अब यहाँ पर जो अगला सपोर्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है 22,800 का। और अगर हम आज की रेंज से और जिस तरीके से मार्केट ये रेंज बना रही है आजकल, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये रेंज कोई बड़ी बात नहीं है कि मंडे को मार्केट इस लेवल तक के लिए भी आ जाए। लेकिन क्योंकि पीसीआर बहुत घट चुका है, तो एक पुल बैक हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको पिछले दिन का हाई और लो मार्क करना है, जो कि सबसे एक बेसिक है। वैसे आजकल ये सब चीज़ें काम नहीं आ रही हैं, क्यों? क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह गैप अप या गैप डाउन ही खुल जाती है और उसके बाद यहाँ पर कुछ करने के लिए बचता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारी एक डेली प्रैक्टिस है बेसिक, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जब मार्केट बड़ी रेंज बनाती है तो उसका 50% का लेवल भी वर्क करता है। तो ये एक लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है और यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट ने क्लियर कट सपोर्ट बनाया था। तो यानी कि इस ज़ोन के अंदर 23,300, 310, 315, 320 और वहाँ से मार्केट ट्रैप करके नीचे की तरफ आ सकती है। और अगर नीचे से जा रही है तो वहाँ तक जाकर थक सकती है और उसके बाद वहाँ से फिर एक डाउन साइड का मूव दे सकती है। तो आप इंट्राडे की अच्छी बात यही होती है कि यहाँ पर आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करते हो। आप ओवरनाइट कुछ भी अपने साथ कैरी करके नहीं ले जाते हो। अब यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसी ज़ोन के अंदर खुलती है, तो ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले करेगा 240-250 का। अगर मार्केट इस ज़ोन के अंदर खुलती है, अगर मार्केट फिर से वही 100-200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। और कल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो ज़ोन हो गया है, ये हमारा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग हुई है और ये डे का लो है और ये लास्ट स्विंग है। तो यानी कि यहाँ पर हमको कोई भी अब ट्रेड प्लान नहीं करना है। किस दिन? मंडे को। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, तो हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है, क्या कोई पैटर्न बना है या कोई रेंज बनी है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे फिर क्या ओपन इंटरेस्ट है, क्या पीसीआर है, क्या ओआई है, मल्टीपल चीज़ें देखनी होती हैं। सिर्फ़ खाली आप एक पैटर्न को देखकर यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि 5 मिनट पर या 3 मिनट पर मूविंग एवरेज किस कंडीशन में यहाँ पर बन रहा है। अगर वो चॉपी दिख रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट एक रिवर्सल करने के मूड में है, तो शायद एक हमको ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ा मूव नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल कंडीशंस तो उसी तरीके से हैं। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि बड़े प्लेयर किस साइड जाएँगे ट्रेड करने के लिए, जिधर वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और अब इस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम किस साइड ज़्यादा हो गया है? कॉल सेलिंग साइड। यानी कि जो लोग बेयरिश हैं, कॉल सेल करके बैठे हैं। तो अब उनको अगर पैसा कमाना है तो मार्केट को थोड़ा बहुत साइडवेज़ कराकर थोड़ा-सा ऊपर की तरफ टर्न कराना है और उसके बाद फिर वो नीचे लेकर आ जाएँगे। तो ये एक गेम होता है जो कि आप धीरे-धीरे सीखोगे। और यहाँ पर बिल्कुल कोई भी व्यू अभी बुलिश का नहीं है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे के रास्ते खुल चुके हैं और वो है 22,800 के। लेकिन मैं फिर से बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पीसीआर उस जगह पे पहुँच चुका है, जहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक देगी, भले ही वो 1 दिन के लिए दे, आधा दिन के लिए दे, वो डिपेंड करता है, या फिर मार्केट गैप अप खुल के उस दिन कंसोलिडेट ही कर दे, थोड़ा-सा पीसीआर को एक नॉर्मल एवरेज पर लाने के लिए, और उसके बाद फिर से यहाँ पर ये जर्नी हमको देखने को मिलेगी। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो एक लंबे टाइम से मार्केट डाउन ट्रेंड में होके रखी है। किस दिन से होके रखी है? ये 11 मार्च दो ये 11 मार्च को 9 साढ़े 9 बजे से मार्केट डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू चली आई है। तो हो सकता है कि अब यहाँ पर थोड़ा-सा मार्केट चॉपी करके या थोड़ा-सा टर्न करके इस लेवल के लिए आएँ, और इससे ऊपर का तो कोई लेवल भी नहीं है कि 23,500 के ऊपर का। रीज़न ये है कि अगर हम आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, तो आज की क्लोजिंग से इस लेवल तक आते-आते 300 पॉइंट, 320 पॉइंट हो जाएँगे, तो इसके ऊपर का कोई भी एनालिसिस नहीं है। और याद रखिए कि जो भी ये सारे स्विंग हैं, ये अपने आप में एक रिजेक्शन का काम हर जगह करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो जो भी ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर मार्केट स्ट्रगल करेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर यहीं पर सेल करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है? और मार्केट को गिराने की। तो सबसे पहले जब तक मार्केट इस ट्रेंड में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुल रही है, प्लस ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो जब तक इसके अंदर मार्केट चल रही है, हमको कोई ट्रेड नहीं करना। अच्छा तब होगा कि मार्केट इस ज़ोन को निकाल कर और फिर एक अपसाइड का मूव दे, तो यहाँ पर हमको 320 और 400 के लेवल तो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीसीआर है। अब ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पर आकर पहले थोड़ा-सा चॉपी हो और चॉपी होने के बाद फिर थोड़ा-सा अपसाइड का हमको यहाँ पर मूव दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश हो जाएगी और अगले पूरे हफ्ते बुलिश रहेगी। वो सब कुछ डिपेंड करेगा वॉर की कंडीशन पे। जितनी बुरी कंडीशंस होती जाएँगी, मार्केट यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेगी, तब तक मार्केट यहाँ पर गिरती रहेगी। अगर अर्ली मॉर्निंग मार्केट फिर से यहाँ पर 30,000 के लेवल पर खुल जाती है, तो फिर आप पहले वेट करिए। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक बार टर्न करके एटलीस्ट इस लेवल के लिए आएगी। मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, कल के अपसाइड के लिए मेरे थॉट्स ज़्यादा क्लियर इस वजह से हैं कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आई, तो अब एक रिवर्सल मार्केट लेगी, और पीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी विजिबल हो चुका है कि एक लेगी। बाकी अगर पीसीआर को गिरना होगा तो पीसीआर और भी नीचे जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ पर अपसाइड की है। बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड में जानना है, तो बहुत जल्दी मैं अपना एक लाइव कोर्स लेकर आ रहा हूँ। आप उसके लिए अपनी क्वेरी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस टाइम पे स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आपको व्हाट्सएप का दिख रहा होगा। उस कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन है जिनको बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो आकर यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो आओ, सीखो, और यकीन मानो आपको जो यहाँ पर लर्निंग मिलेगी उसको आप लाइफ टाइम तक याद रखोगे, और उससे आपका जो ओवरऑल स्किल है, लर्निंग कर्व है, वो काफ़ी बढ़िया इंप्रूव होगा। रेट भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होंगे।
एक सही रेट पर एक लंबा-चौड़ा जिसमें कि सारी चीज़ें बेसिक फंडामेंटल की कल को अगर आपको स्टॉक पिक करना है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो आप कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक ढूँढना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। कैसे हमको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक्स के अंदर, कैसे हमको यहाँ पर अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे ये लेवल्स निकलते हैं, कैसे हम ऑप्शंस की एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी सब चीज़ें वहाँ पर मैक्सिमम कवर हो जाएँगी और उसके बाद बीच में मैं 2-3 लाइव सेशन भी लूँगा कम से कम 2-2 घंटे के जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम में आपकी जो भी क्वेरी होंगी आप उस लाइव सेशन में ऐड होकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबब्ली इस महीने के लास्ट तक मेरा कोर्स आ जाएगा और जो भी इंटरेस्टेड होगा वो मुझको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। यहाँ पर मार्केट का एक सबसे स्ट्रॉन्ग ज़ोन है कि अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो एक ये 23,000 क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल 1000 के नंबर निफ्टी में वर्क करते हैं तो वन गो में तो ये नहीं निकालेगी। ये एक बार मार्केट लोगों को ट्रैप करके फिर ये यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर बेस्ट कंडीशन यही होगी कि अगर मार्केट सपोज़ करो कि वन गो में यहाँ तक आ भी जाती है और फिर यहाँ पर कोई पर एक बढ़िया सी बाइंग कैंडल बनती है, ठीक है? तो यहाँ पर एक ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्केट मंडे को एक अपसाइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर गैप डाउन ही खुल जाती है तो वहाँ से फिर हमारे टारगेट एक तो ये लेवल के लिए 23,100 और उसी फ्लो में मार्केट इस क्लोजिंग के लिए भी आ सकता है। पिछले दिन के लो से भी रिजेक्शन ले सकता है या फिर ये क्लोजिंग और क्लोजिंग से ये 23,250 का। तो अगर मैं 23,000 से देखता हूँ तो तकरीबन 250 पॉइंट का मूवमेंट होगा। अब वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मार्केट कहाँ से ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई है, गैप डाउन ओपन हुई है और उसके बाद कितना बॉटम या कितना हाई बनाकर आ रही है। क्योंकि अगर बॉटम से हम देखेंगे तो 300 पॉइंट लमसम हम ऊपर की तरफ मेजर कर सकते हैं और अगर हम हाई से देखेंगे तो हाई से हम नीचे के 300 पॉइंट मेजर कर लेंगे क्योंकि आजकल एवरेज मार्केट 290, 300, 320 की रेंज बना रही है। अगर हम आज की भी बात करते हैं तो 383 पॉइंट की रेंज बनाई है। बाकी फिर 22,800 के नीचे मेरा कोई भी व्यू नहीं है कि मार्केट कहाँ जाती है, क्या करती है, बिल्कुल भी व्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने रेंज पकड़ी है अगर मैं आज की क्लोजिंग से देखूँ तो भी 300 से ज़्यादा ही पकड़ी है। लमसम 380-82 की जितनी रेंज मार्केट ने आज बनाई है। तो इसके नीचे तो फिर कोई भी व्यू मेरा मंडे के लिए है भी नहीं और मैं वही बोलता हूँ कि मार्केट की हमेशा एक एवरेज रेंज पर काम करिए और उस रेंज के बाहर जाकर फिर उस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करने की कोशिश ना करिए। रीज़न ये है कि जब उतनी बड़ी रेंज निकल गई और आपने वहाँ पर ट्रेड नहीं प्लान किया, तो अब आप जो ट्रेड ले रहे हो, ये फोमो का ट्रेड है, ये ग्रीड का ट्रेड है कि नहीं अब यहाँ से मार्केट और 100 पॉइंट गिरेगी, यहाँ से मार्केट और 70-80 पॉइंट गिरेगी और हर बिगिनर ट्रेडर की यही गलती होती है, जिस पर वो बार-बार मल्टिपल टाइम लॉस करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पर ट्रेड बनते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी डिसिप्लिन को कितना फॉलो करते हो, वो एक अलग बात है। अगर मैं यहाँ पर अपने ट्रेडिंग की बात करता हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर मल्टिपल ट्रेड बन रहे थे, ठीक है? जिसमें से कि एक ये ट्रेड था, एक ये ट्रेड था। स्टार्टिंग में यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बन चुका था। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉन्सेप्ट हैं, जिसकी वजह से मैंने फिर यहाँ पर आपको एक शेयर किया, फिर उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पर भी बन गया। फिर यहाँ पर ये एग्ज़िट की कंडीशन नहीं थी और उसी फ्लो में मार्केट ये गिरते-गिरते 400 पॉइंट की रेंज भी यहाँ पर मार्केट ने बना दी। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो कहीं पर भी पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं, मार्केट कंटिन्यू 7 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर कहीं पे भी पैनिक की सिचुएशन नहीं थी क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम बेयरिश है, हेल्दी गैप मेंटेन लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इतनी सब चीज़ें पता होने के बाद भी अगर आप अपनी डिसिप्लिन पे काम करते हो, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मार्केट में बड़ी रेंज बन रही है, छोटी रेंज बन रही है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आप अपने डिसिप्लिन को कितना फॉलो करते हो। मार्केट ने 300 रेंज पूरी करी और इसके बाद मैंने मार्केट को बंद कर दिया। अपना भी ट्रेड क्लोज़ किया और उसके बाद मार्केट को बंद कर दिया। अब ये कहाँ जाएगी मैं 3:30 बजे के बाद देखूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बैठूँगा हो सकता है कि मार्केट मुझको बुला ले। एक ये भी चांस होता है कि भाई बहुत कन्विंसिंग ट्रेड है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं 100% सही होऊँगा। हो सकता है कि मुझे भी बुला ले तो क्यों वो पढ़ना। लेकिन आप लोगों के साथ समस्या ये है कि आप 3 बज के 30 मिनट तक बैठे रहते हो। आपके दिन के 2 ट्रेड हो गए। आप यहाँ पर आए थे क्या कमाने के लिए 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 आप यहाँ पर कमाने के लिए आए थे और उसके बाद आपको मार्केट ने आज 4000 दी थी। लेकिन अभी भी आपको शांति नहीं मिल रही क्योंकि वो 4000 आपको 11 ही बजे मिल गए या साढ़े 11, 12 बजे मिल गए। अब आप क्या करोगे नहीं यार थोड़ा-सा और हो जाए, आज 10,000 कर लेते हैं। फिर होता क्या है कि यहाँ तक पहुँचते आपके वो 4,000 भी चले गए होते हैं और जो 3 या 2 ट्रेड में बना था वो अब आपका 13 ट्रेड हो चुका होता है और उसपे लॉस भी आपका अब वो जो 4,000 था वो माइनस 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 भी पहुँच गया है और अब आप पूरे दिन खुन्नस में बैठे रहोगे। तो ये हर किसी की आप बीती है और रियलिटी है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा-सा एक्सेप्ट करो, थोड़ा-सा समझो और उसके हिसाब से ट्रेड करो। अब जैसे कि 23,000 है, तो 23,000 से 22,800 ये मैंने एक डिस्टेंस बना दिया कि मेरे इसके नीचे व्यू नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या आपको लगता है मार्केट वन गो में गिर जाएगी? नहीं गिरेगी, यहाँ पर वो कुछ प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल के लिए आएगी। अब वो प्राइस एक्शन ये बना सकती है 920 के आस-पास भी या फिर 22,880 के आस-पास भी। तो अब मैं यहाँ पर करने के लिए ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? ऐसे ही मार्केट क्यों रिएक्ट करती है? क्यों? क्योंकि एक लंबे टाइम का एक एक्सपीरियंस है जिसको मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कल अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन खुल जाती है और थोड़ा-सा आपको अगर रिकवरी का मूवमेंट दिखता है, कोई बुलिश सेटअप दिखता है, तो वहाँ पर मार्केट शायद थोड़ा-सा मुझको कन्विक्शन ऊपर की साइड का ज़्यादा लग रहा है। इतनी एक्सट्रीम बेयरिश कंडीशन होने के बावजूद भी ये वीडियो देखने के बाद अभी फिर से बहुत लोग कमेंट करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने कमेंट किया लेकिन फाइनली मार्केट ने वही किया, प्रभु की कृपा से जो मैंने 1 दिन पहले अपने वीडियो में बोला था। तो
मुझे अपने से ज़्यादा अपने प्रभु पे भरोसा है और उसी के बिहाफ़ पर मैं बोल रहा हूँ और मार्केट की जो कंडीशंस दिख रही हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मुझे बोल रही हैं कि मार्केट एक थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट करेगी। मैं रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट इंट्राडे में करेगी और वो रिट्रेसमेंट 200-300 पॉइंट का होगा और वहाँ पर उस दिन के लिए आपका वो बुलिश ट्रेड ही बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे एनालिसिस वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।